हेलो दोस्तों, जय हिंद। यदि आप एसएससी जीडी या रेलवे एनटीपीसी का आगे एग्जाम देने वाले हैं, जो 2026 का बचा हुआ एग्जाम है, तो उनमें से देखिए कि नंबर सिस्टम का कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर पूछेगा तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखे तो रूट के अंदर जो है कि 6 दिया हुआ है, फिर प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस और डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक दिया गया। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो नंबर लिखा गया है 6, पहले वो 6 लिख लेंगे। अब इसको करना क्या है कि जो 6 लिखा हुआ है, आप ऐसा दो नंबर बताइए कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 3 इंटू 2 लिख लेते हैं। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 का है। ठीक है। तो आप देखिए करना यही दोनों में से मेरा आंसर होगा। तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अगर रूट के अंदर प्लस का साइन दिया हुआ है तो मेरा बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर रूट के अंदर माइनस का साइन रहता तो मेरा छोटा वाला नंबर हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा प्लस है, तो प्लस में आपको बड़ा नंबर लेना। तो 3 2 में जो है बड़ा मेरा 3 है, तो इसका आंसर जो आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए आपको 12 लिखा गया, तो 12 को आप ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पे आप 4 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 1 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि रूट के अंदर आपको जो है कि 12 लिखा गया, तो आपको यहाँ पे जो है बड़ा नंबर लेना है 4 3 में, तो आपका आंसर जो है इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि रूट के अंदर 13 है, फिर प्लस रूट के अंदर 13, फिर प्लस रूट के अंदर 13, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दिया गया। अब देखिए ये रूट 13 वाला जो नंबर है, ये आपका ब्रेक नहीं होगा, यानी ये किसी का फैक्टर होता ही नहीं अपने आप को छोड़ करके। तो जब नंबर फैक्टर नहीं होगा, मतलब जब नंबर फैक्टर नहीं होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। रूट के अंदर आपको लिखना है 4a प्लस 1, और यहाँ पे देखिए अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस 1 दे देंगे रूट के बाहर, और बटे में 2 लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको लिख लेंगे, तो 4 इंटू ए का मान आपका जो है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख लिए, प्लस 1 और प्लस 1 बाहर में और बटे में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 13 चौके 52, 1 53, यानी कि ये हो जाएगा रूट 53 प्लस 1 और बाय में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि रूट के अंदर 20 है, फिर माइनस रूट के अंदर 20 है, फिर माइनस रूट के अंदर 20 है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दिया गया। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस नंबर को, तो आप कहेंगे कि 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे रूट के अंदर जो साइन दिया हुआ वो आपको माइनस में दिया गया, तो माइनस अगर रहेगा तो छोटा नंबर देखेंगे। तो 5 और 4 में आपका छोटा जो है 4 है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 23, फिर माइनस रूट 23, फिर माइनस रूट 23, डॉट डॉट इन्फिनिट तक, यानी जो क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ वही क्वेश्चन 5 में भी लिखा हुआ। बस दिक्कत ये है कि जो 4 में जो लिखा हुआ नंबर था वो ब्रेक हो रहा था, यानी वो फैक्टर हो रहा था, लेकिन 23 फैक्टर नहीं होता। तो नहीं होता तो फिर इसको फॉर्मूला पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं तीसरा क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था 4a प्लस 1, और यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे प्लस 1 दिए थे 3 में, तो यहाँ पे आपको -1 लिखना और बटे में 2 कर देना, यानी जो फॉर्मूला आपको 3 में लिखा हुआ है वही फॉर्मूला आपको 5 में भी लिखना है। बस यहाँ पे रूट 13 प्लस था तो इसलिए प्लस 1 कर दिए, और यहाँ पे रूट 23 माइनस है तो इसलिए यहाँ -1 कर दिए। तो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ए का मान आपको 23 है, फिर प्लस 1 और फिर बाहर -1 हो जाएगा बाय में 2, तो यानी 23 चौके 92, 1 93, यानी कि रूट में 93 -1 बाय में 2 आंसर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया √4 डॉट डॉट इन्फिनाइट। अब देखिए √4 के अंदर जो है कोई साइन ही नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए जब रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ रहे और कोई साइन नहीं रहे और वो नंबर इन्फिनाइट तक लिखा हुआ रहे, तो उसका आंसर जो होगा, रूट के अंदर जो नंबर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है कि आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये नंबर इन्फिनाइट तक लिखा हुआ रहेगा, तब इसको आपको रूट के अंदर जो नंबर रहेगा वही नंबर लिखना है। अगर इन्फिनाइट तक नहीं लिखा हुआ तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखे वही 7 नंबर, तो रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 3 है, और ये देखिए इन्फिनाइट तक नहीं है, बस यहीं तक लिखा हुआ। ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे क्या करना है, जो रूट वाला जो रूट लिखा हुआ है, आप रूट को काउंट कीजिए कि कितना बार लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार रूट लिखा हुआ, तो आप 5 बार यहाँ पे ना 2 लिख लीजिए। ठीक है। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है, कि आप 5 बार 2 लिख लीजिए,
2 लिख लिए, तो आप इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो आपको 32 हो रहा है। ठीक है, तो आपको पावर में लिखना है क्या, तो 32 आप नीचे लिख लीजिए और जितना मल्टीप्लाई करके आया है उससे 1 कम करके ऊपर लिख लीजिए, तो यहाँ पे आपका 31 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 3 पे पावर 31/32 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वो आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि √17 प्लस √17 फिर माइनस √17 फिर प्लस √17 फिर माइनस और डॉट 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 इन्फिनाइट तक दिया गया। ठीक है, तो देखिए एक तो है कि नंबर आपका ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, नंबर आपका ब्रेक नहीं होगा। दूसरा बात, रूट के अंदर जो साइन दिया गया है वो आपको अल्टरनेट साइन है, यानी कि पहले प्लस से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मूला पे लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4a माइनस में 3। ठीक है, ये रूट के अंदर इतना होगा। अब बाहर में आपको लिखना है प्लस का 1, क्योंकि प्लस देखिए पहला साइन जो रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, +1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहला साइन प्लस है। अगर माइनस रहता तो यहाँ -1 लिखते हैं, तो इतना लिख दिए। अब फिर बटे में आप लिख दीजिए यहाँ पे 2। ठीक है, और a का मान आपको पता ही है कि 17 होगा, तो यहाँ से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, 68 में 3 घटाएंगे तो ये आपका 65 हो जाएगा। तो √65 और प्लस में 1 और बाद में यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नीचे वही है। ठीक है, बस अंतर क्या है कि मैंने साइन जो है सिर्फ पहले प्लस दिया था उसके बाद माइनस दिया था। यहाँ पे उल्टा है कि पहले हमने प्लस का साइन दिया, फिर पहले माइनस का दिया, फिर प्लस का दिया, फिर माइनस का, फिर प्लस का, यानी ये पैटर्न चल रहा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। इसको भी जो ऊपर 8 नंबर फॉर्मूला लिखे हैं वही फॉर्मूला पे इसको लिखेंगे, यानी इसको लिखना है 4a - 3, इतना तो लिखना ही है। अब देखिए यहाँ जो +1 लिखे हैं तो यहाँ +1 ना लिख करके आपको -1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन स्टार्ट हो रहा है वो आपको माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे -1 कर दिए और बटे में आपको 2 लिखना है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a का मान आपको 14 दिया गया, तो 14 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा, और 56 में 3 माइनस करेंगे तो ये आपका 53 हो जाएगा। तो √53 - 1 और बाद में 2 हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इतना क्वेश्चन आप जो है कि कर लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।